जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख किले एवं दुर्ग। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के किलों में हम सर्वप्रथम पढ़ने जा रहे हैं ग्वालियर के किले को। तो दोस्तों ग्वालियर के किले की बात करें तो दोस्तों ग्वालियर का किला कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में ही स्थित है। अब दोस्तों बात हम करते हैं कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया है। तो दोस्तों ग्वालियर के किले का निर्माण जो है राजा सूरज सेन ने करवाया है। और कब करवाया है, तो दोस्तों 525 ईस्वी में करवाया है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि ग्वालियर के किले की क्या विशेषता है। तो दोस्तों ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर तथा किलों का रत्न कहा जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया है। तो किसने करवाया है दोस्तों, राजा सूरज सेन ने करवाया है। और कब करवाया है, तो दोस्तों 525 ईस्वी में करवाया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि ग्वालियर के किले को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर तथा किलों का रत्न कहा जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि ग्वालियर के किले में कुल कितने दरवाजे हैं। तो दोस्तों ग्वालियर के किले में कुल 5 दरवाजे हैं। वो 5 दरवाजे कौन कौन से हैं, तो दोस्तों वो 5 दरवाजे हैं हमारे आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज दरवाज़ा और हाथीफोट दरवाज़ा। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि ग्वालियर के किले में कुल कितने दरवाजे थे, 5 दरवाजे। कौन कौन से, पहला है आलमगीर दरवाज़ा, दूसरा हिंडोला दरवाज़ा, तीसरा चतुर्भुज दरवाज़ा, चौथा हाथीफोट दरवाज़ा और 5वां गुजरी महल दरवाज़ा। ठीक, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ग्वालियर का किला कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ग्वालियर में ही स्थित है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि ग्वालियर के किले के अंदर कौन कौन सी इमारतें स्थित हैं। तो दोस्तों ग्वालियर के किले के अंदर हमारा बादल महल स्थित है, गुजरी महल स्थित है। अब दोस्तों इस गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों इस गुजरी महल का निर्माण तोमर वंश के प्रसिद्ध राजा मानसिंह ने अपनी प्रिय पत्नी मृगनयनी के लिए करवाया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों सास बहू का मंदिर हमारा ग्वालियर के किले के अंदर ही स्थित है। तो दोस्तों सास बहू के मंदिर का जो निर्माण है किसने करवाया था। तो दोस्तों सास बहू के मंदिर का जो निर्माण है कछवाहा वंश के राजा महीपाल ने करवाया था। ठीक, इसके बाद दोस्तों चतुर्भुज मंदिर भी हमारा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों चतुर्भुज मंदिर जो है यह भी ग्वालियर के किले के अंदर ही स्थित है। दोस्तों मान मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों मान मंदिर भी हमारा ग्वालियर के किले के अंदर ही स्थित है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों तेली का मंदिर। तो दोस्तों तेली का मंदिर जो है यह भी ग्वालियर के किले के अंदर ही स्थित है। इस मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था। तो दोस्तों इस मंदिर का निर्माण जो है राजा मेहर भोज ने करवाया था। ठीक, तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें गुजरी महल। तो दोस्तों गुजरी महल जो है इसका निर्माण किसने करवाया है। तो दोस्तों गुजरी महल का निर्माण तोमर वंश के प्रसिद्ध राजा मानसिंह ने अपनी प्रिय पत्नी मृगनयनी के लिए करवाया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि तोमर वंश के प्रसिद्ध राजा मानसिंह तोमर ने अपनी प्रिय पत्नी मृगनयनी के लिए इस महल का निर्माण करवाया है या फिर इसका निर्माण करवाया। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों सास बहू का मंदिर। तो दोस्तों सास बहू के मंदिर को सहस्त्रबाहु का मंदिर भी कहा जाता है। और दोस्तों इस मंदिर का जो निर्माण है 1092 ईस्वी में कछवाहा वंश के राजा महीपाल ने करवाया था। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सास बहू का मंदिर। तो दोस्तों सास बहू के मंदिर को सहस्त्रबाहु का मंदिर भी कहा जाता है। और दोस्तों इसका निर्माण जो है 1092 ईस्वी में कछवाहा वंश के राजा महीपाल ने करवाया था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों तेली का मंदिर। तो दोस्तों तेली का जो मंदिर है यह उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली पर बना हुआ है। तो दोस्तों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं। और दोस्तों ये जो तेली का मंदिर है हमारा यह भी उत्तर भारत में स्थित है, लेकिन यह किस शैली पर बना है। तो किस शैली पर बना है, द्रविड़ शैली पर बना है। और दोस्तों इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। तो दोस्तों इस मंदिर का जो निर्माण है प्रतिहार वंश के राजा मेहर भोज ने करवाया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं तेली का मंदिर। तो दोस्तों यह मंदिर उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली पर बना है। साथ ही साथ दोस्तों इस मंदिर का जो निर्माण है प्रतिहार वंश के राजा मेहर भोज ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया हमारा ग्वालियर का किला। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं चंदेरी के किले को। तो दोस्तों चंदेरी का किला हमारा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों चंदेरी का किला हमारा मुंगावली अशोकनगर में स्थित है। अब दोस्तों इस किले का निर्माण किसने करवाया है। तो दोस्तों चंदेरी के किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने करवाया है। कब करवाया है, तो 11वीं शताब्दी में करवाया है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि चंदेरी के किले के अंदर एक जौहर कुंड स्थित है। अब दोस्तों इस जौहर कुंड में जो है बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत रानियों ने क्या किया था। तो क्या किया था दोस्तों, जौहर किया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं
चंदेरी के किले को। तो दोस्तों चंदेरी का किला कहाँ पर स्थित है हमारा, तो दोस्तों चंदेरी का किला जो है हमारा मुंगावली अशोकनगर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों इसका निर्माण जो है राजा कीर्तिपाल ने करवाया है। कब करवाया है, 11वीं शताब्दी में करवाया है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करें कि इस किले में जो जौहर कुंड स्थित है, इस जौहर कुंड में जो है बाबर के आक्रमण के समय लगभग 800 रानियों ने क्या किया था, तो क्या किया था, जौहर किया था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों चंदेरी के किले के अंदर कुल कितने दरवाजे हैं, तो दोस्तों चंदेरी के किले के अंदर कुल 4 दरवाजे हैं। वो 4 दरवाजे कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं दोस्तों, जौहर कुंड दरवाज़ा, हवा महल दरवाज़ा, नौखंडा महल दरवाज़ा और खूनी दरवाज़ा। अब दोस्तों इन चारों दरवाज़ों में से जो मुख्य द्वार है वह किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इन चारों दरवाज़ों में से जो मुख्य द्वार है वह खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 4 दरवाजे। दोस्तों चंदेरी के किले में कुल 4 दरवाजे हैं, वो कौन कौन से हैं, तो दोस्तों पहला है हमारा जौहर कुंड दरवाज़ा, दूसरा है हवा महल दरवाज़ा, तीसरा है नौखंडा महल दरवाज़ा नौखंडा दरवाज़ा और चौथा है दोस्तों खूनी दरवाज़ा। अब दोस्तों इन चारों दरवाज़ों में से इस किले के मुख्य द्वार को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। अब दोस्तों चंदेरी के किले के अंदर की इमारतों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों चंदेरी के किले के अंदर प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहला है हमारा जौहर कुंड, चंदेरी के किले के अंदर स्थित है। दूसरा है हमारा नौखंडा महल, तीसरा है हवा महल और चौथा है खिलजी मस्जिद। तो दोस्तों जो ये हमारी इमारतें हैं ये हमारे चंदेरी के किले के अंदर स्थित हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा चंदेरी का किला। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों असीरगढ़ के किले की। तो दोस्तों असीरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों असीरगढ़ का जो किला है हमारा यह बुरहानपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों असीरगढ़ के किले का निर्माण जो है आशा नामक अहीर राजा ने करवाया है। अब दोस्तों इस किले की विशेषता क्या है, तो दोस्तों यह किला जो है एक दुर्गम पहाड़ी पर स्थित है और दोस्तों इस किले को जो है दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है या फिर दक्कन का दरवाज़ा कहा जाता है या फिर गेटवे टू सदर्न ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि असीरगढ़ का जो किला है हमारा वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों असीरगढ़ का किला हमारा बुरहानपुर में स्थित है। इस किले का निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों इस किले का निर्माण जो है आशा नामक अहीर राजा ने करवाया है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसकी विशेषता क्या है। तो दोस्तों दुर्गम पहाड़ी पर स्थित इस किले को गेटवे टू सदर्न इंडिया या फिर दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्कन का दरवाज़ा कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों जो हमारा असीरगढ़ का किला है यह मिश्रित स्थापत्य का नमूना है। तो मिश्रित स्थापत्य में हम बात करें दोस्तों कि असीरगढ़ का किला जो है गौणकालीन स्थापत्य और मुगलकालीन स्थापत्य का मिश्रित नमूना है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों जो हमारा असीरगढ़ का किला है यह 3 विभागों में विभाजित है। वो 3 विभाग कौन कौन से हैं, तो दोस्तों असीरगढ़ के किले के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, असीरगढ़ कहा जाता है और दोस्तों असीरगढ़ के किले के मध्य भाग को कमरगढ़ कहा जाता है और दोस्तों असीरगढ़ के किले के निचले भाग को मलयगढ़ कहा जाता है। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि असीरगढ़ का जो किला है वह 3 विभागों में विभाजित है। ऊपरी भाग क्या है, ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों असीरगढ़ के किले के ऊपरी भाग को असीरगढ़ कहा जाता है, मध्य भाग को कमरगढ़ कहा जाता है और निचले भाग को या निचला भाग मलयगढ़ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि असीरगढ़ के किले के अंदर एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है जो कि 10वीं शताब्दी का है और दोस्तों असीरगढ़ के किले के अंदर ही एक आशा देवी का मंदिर व प्रतिमा स्थित है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि असीरगढ़ के किले के बाएं भाग में पंडार नदी के किनारे शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मोती बेगम के मकबरे का निर्माण करवाया है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इस मकबरे को मोती महल के नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि असीरगढ़ के किले के अंदर 2 मंदिर स्थित हैं, वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों एक है हमारा प्राचीन शिव मंदिर जो कि 10वीं शताब्दी का है, दूसरा है दोस्तों आशा देवी का मंदिर व प्रतिमा असीरगढ़ के किले के अंदर ही स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इस किले के वाम भाग में पंडार नदी के किनारे शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मोती बेगम का मकबरा बनवाया, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों जिसे मोती महल के नाम से जाना जाता है। ये हो गया दोस्तों हमारा असीरगढ़ का किला। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों रायसेन के किले की। तो दोस्तों
रायसेन का किला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों रायसेन का किला रायसेन में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों रायसेन के किले का निर्माण राजा राजबसंती ने करवाया है। और कब करवाया है? तो दोस्तों 16वीं शताब्दी में करवाया है। अब दोस्तों इस किले के अंदर दो महल स्थित हैं। तो दोस्तों इस किले के अंदर रोहित महल और बादल महल स्थित हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि रायसेन का किला कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? रायसेन में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया है। तो दोस्तों रायसेन के किले का निर्माण राजा राजबसंती ने करवाया है। कब करवाया है? 16वीं शताब्दी में करवाया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इस किले के अंदर दो महल स्थित हैं। वो दो महल कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहला है हमारा रोहित महल, दूसरा है बादल महल। अब दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि रायसेन का किला मध्य प्रदेश के अन्य किलों से तकनीकी मामलों में अलग है। तो कैसे अलग है? तो दोस्तों रायसेन के किले का जो तात्कालीन समय का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था और जो इत्तेदार महल है इसके अंदर उसका इको साउंड सिस्टम था, वह है मध्य प्रदेश के अन्य किलों से तकनीकी मामलों में इसे अलग करता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि इस किले का तात्कालीन समय का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और इत्तेदार महल का इको साउंड सिस्टम इसे अन्य किलों से तकनीकी मामलों में अलग करता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया दोस्तों हमारा रायसेन का किला। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों ओरछा के किले की। तो दोस्तों ओरछा का किला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ओरछा का किला जो है हमारा ओरछा में स्थित है। और किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर निवाड़ी कर लेना, वाह है निवाड़ी। ठीक है, तो दोस्तों ओरछा का किला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ओरछा में ही स्थित है। इस किले का निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इस किले का निर्माण राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया है। कब करवाया है? तो दोस्तों 16वीं शताब्दी में करवाया है। तो दोस्तों इसके बाद एक बात और कर लेते हैं कि ओरछा का किला किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों तो ओरछा का किला जो है हमारा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ओरछा का किला कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? ओरछा में ही स्थित है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया है। तो किसने करवाया है? राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया है। कब करवाया है? 16वीं शताब्दी में करवाया है। यह किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों यह किला जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अब दोस्तों ओरछा के किले के अंदर स्थित इमारतों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ओरछा के किले के अंदर हमारा चतुर्भुज मंदिर स्थित है, जहांगीर महल स्थित है, शीश महल स्थित है और राजा राम मंदिर स्थित है। अब दोस्तों जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों राजा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों राजा राम मंदिर का निर्माण मधुकर शाह ने करवाया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ओरछा के किले के अंदर स्थित जहांगीर महल का जो निर्माण है वीर सिंह बुंदेला ने अपनी प्रिय मित्र जहांगीर के लिए करवाया था, जो कि एक मुग़ल बादशाह थे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं जहांगीर महल जो है इस महल का निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया। तो वीर सिंह बुंदेला ने इस महल का जो निर्माण है अपनी प्रिय मित्र मुग़ल बादशाह जहांगीर के लिए करवाया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों राजा राम मंदिर। तो दोस्तों ओरछा के किले के अंदर स्थित राजा राम मंदिर का जो निर्माण है किसने करवाया है? तो किसने करवाया है दोस्तों? मधुकर शाह ने करवाया था। ठीक है, ये हो गया हमारा ओरछा का किला। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों अजयगढ़ के किले की। तो दोस्तों अजयगढ़ का जो किला है वह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अजयगढ़ का किला पन्ना में स्थित है। इस किले का निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इस किले का निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया है। और दोस्तों अजयगढ़ के किले के अंदर स्थित अमन का जो महल है यह महल महत्वपूर्ण एक दर्शनीय स्थल है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अजयगढ़ के किले की। तो दोस्तों जो अजयगढ़ का किला है कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? पन्ना में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया है। अब दोस्तों इस अजयगढ़ के किले के अंदर एक अमन का महल है। अजयगढ़ के किले के अंदर जो अमन का महल है यह जो है इस किले के अंदर स्थित एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। तो हमने लिख भी दिया है दोस्तों यहाँ पर कि इस किले में यह महल महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों नरवर के किले की। तो दोस्तों नरवर का जो किला है वह कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? शिवपुरी में स्थित है। इस किले का निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इस किले का निर्माण राजा नल ने करवाया है। और कब करवाया है? तो दोस्तों 13वीं-14वीं शताब्दी में करवाया है। अब दोस्तों बात करें कि यह किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों यह किला सिद्ध नदी के किनारे स्थित है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि नरवर का किला जो है हमारा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसका
इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण राजा नल ने करवाया है। और कब करवाया है? तो दोस्तों 13वीं-14वीं शताब्दी के मध्य करवाया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, यह किला जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों यह किला सिंध नदी के तट पर स्थित है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि यह किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों यह किला विंध्य पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि नरवर का जो किला है वह किसकी प्रेम कथाओं के लिए विख्यात है? तो दोस्तों नरवर का किला राजा नल और रानी दमयंती की प्रेम कथाओं के लिए विख्यात है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इस किले का संबंध किन किन घरानों से रहा? तो दोस्तों इस किले का संबंध कछवाहों, तोमरों और जयपुर के घरानों से संबंध रहा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस किले में किसकी प्रेम कथाएं विख्यात हैं। तो दोस्तों इस किले से राजा नल एवं रानी दमयंती की प्रेम कथाएं विख्यात हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों इस किले का संबंध किससे रहा, किन किन से रहा? तो दोस्तों इस किले का कछवाहों, तोमरों और जयपुर के घरानों से संबंध रहा। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों हमारा नरवर का किला। अब इसके बाद मंदसौर के किले की बात करें तो दोस्तों मंदसौर का किला कहाँ पर स्थित है हमारा? तो दोस्तों मंदसौर का किला हमारा मंदसौर में ही स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। कब करवाया है? तो दोस्तों 14वीं शताब्दी में करवाया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों यह किला किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों यह किला शिवना नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इस किले के अंदर एक मंदिर स्थित है जो कि किसका मंदिर है? दोस्तों तापेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि लगभग 500 वर्ष पुराना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं जो हमारा मंदसौर का किला है यह किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों मंदसौर का किला मंदसौर में ही स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो किसने करवाया है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। कब करवाया है दोस्तों? 14वीं शताब्दी में करवाया है। अब इसके बाद बात करें दोस्तों यह किला किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? शिवना नदी के तट पर स्थित है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों इस किले के अंदर एक मंदिर स्थित है। वो मंदिर कौन सा है दोस्तों? तापेश्वर महादेव का मंदिर है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मंदसौर के किले में कुल 12 दरवाजे हैं, जिनमें से प्रमुख 4 दरवाज़ों को देख लेते हैं हम दोस्तों। वो 4 दरवाजे कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो है हमारा खानपुर का दरवाज़ा, खानपुर दरवाज़ा, दूसरा है भाई का दरवाज़ा, तीसरा है महादेव घाट का दरवाज़ा और चौथा है मंडी दरवाज़ा। ठीक, तो दोस्तों मंदसौर के किले में जो हमारे दरवाजे हैं वो कुल कितने हैं? 12 हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 4 पढ़ेंगे। वो 4 कौन कौन से हैं दोस्तों? खानपुर का दरवाज़ा, भाई का दरवाज़ा, महादेव का घाट का दरवाज़ा और मंडी दरवाज़ा। ठीक, तो ये हो गया हमारा दोस्तों मंदसौर का किला। अब इसके बाद हम बात करें धार के किले की। तो दोस्तों जो हमारा धार का किला है वह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों धार का किला हमारा धार में ही स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इस किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया है। और कब करवाया है? तो दोस्तों 1344 ईस्वी में करवाया है। अब दोस्तों यह किला किन किन शैलियों पर निर्मित है? तो दोस्तों धार का किला हिंदू, मुस्लिम व अफगान शैली पर निर्मित किला है। ठीक, चलो इसके बाद हम बात करें दोस्तों पेशवा बाजीराव का जन्म भी कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों पेशवा बाजीराव का जो जन्म है वह धार के किले में ही हुआ था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि धार का किला हमारा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों धार में ही स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया है। कब करवाया है? 1344 ईस्वी में करवाया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों यह किला हिंदू, मुस्लिम व अफगान शैली में निर्मित है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इस किले के अंदर किसका जन्म हुआ है? तो किसके जन्म हुआ है दोस्तों? पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों धार के किले के अंदर कौन कौन सी इमारतें स्थित हैं। तो दोस्तों धार के किले के अंदर खरबूजा महल, कालका मंदिर और अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा धार का किला। इसके बाद हम बात करें दोस्तों गिन्नौरगढ़ के किले की। तो दोस्तों गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है हमारा? तो दोस्तों गिन्नौरगढ़ का जो किला है वह रायसेन में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इस किले का निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इस किले का निर्माण राजा उदयवर्धन ने करवाया है। और कब करवाया है दोस्तों? 13वीं शताब्दी में करवाया है। अब बात करें दोस्तों यह किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों गिन्नौरगढ़ का किला जो है गिन्नौरगढ़ की पहाड़ी पर ही स्थित है। अब दोस्तों इस किले में जो है बहुत बड़ी संख्या में तोते पाए जाते हैं, इसलिए इस किले को जो है दोस्तों तोतों का किला कहा जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जो गिन्नौरगढ़ का किला है यह कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों रायसेन में स्थित है। इसका जो निर्माण है किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण राजा उदयवर्धन ने करवाया है। कब करवाया है? 13वीं शताब्दी में करवाया है। यह दोस्तों किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों यह किला गिन्नौरगढ़ की पहाड़ी पर ही स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसकी क्या विशेषता है। तो दोस्तों इस किले में बहुत बड़ी संख्या में
तोते पाए जाते हैं, इस कारण इस किले को जो है तोतों का किला कहा जाता है। चलिए, इसके बाद हम बात करें दोस्तों बांधवगढ़ का किला। तो दोस्तों बांधवगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बांधवगढ़ का किला जो है उमरिया में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों हम ऐसा कह सकते हैं संभवतः इस किले का निर्माण बघेलखंड के राजाओं ने करवाया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों बांधवगढ़ के किले का विवरण हमें किन साहित्यों में मिलता है? तो दोस्तों बांधवगढ़ के किले का जो हमें विवरण है वह है नारद पंचरत्न व शिव संहिता पुराण में मिलता है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों इस किले को जो है प्राकृतिक किला भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि बांधवगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? उमरिया में। इस किले का निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इस किले का निर्माण संभवतः बघेलखंड के राजाओं ने करवाया है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसका विवरण कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों इसका विवरण नारद पंचरत्न व शिव संहिता पुराण में मिलता है। अब दोस्तों इसके अंदर स्थित इमारतों की बात करें तो दोस्तों बांधवगढ़ के किले के अंदर क्षीर सागर स्थित है, चमत्कारी योगी की समाधि स्थित है, विष्णु मंदिर स्थित है और दोस्तों शेष शाही तालाब भी स्थित है। अब इसके बाद हम बात करें बांधवगढ़ के किले की आगे तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बांधवगढ़ का जो किला है वह एक प्राकृतिक किला है और दोस्तों इस किले को भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भेंट स्वरूप दे दिया था और लंका पर नज़र रखने को कहा था। तभी से दोस्तों इस किले को भाई का किला अर्थात बांधवगढ़ का किला के नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस किले को भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद अपने भ्राता लक्ष्मण को भेंट स्वरूप देकर लंका पर निगाह रखने को कहा। तभी से यह भाई का किला अर्थात बांधवगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा बांधवगढ़ का किला। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों मकड़ाई के किले की। तो दोस्तों मकड़ाई का जो किला है वह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मकड़ाई का किला हरदा में स्थित है। अब इसके बाद बात करें दोस्तों इस किले का निर्माण किसने करवाया है? तो किसने करवाया है? दोस्तों मकरंद शाह ने करवाया है। अब दोस्तों मकरंद शाह ने इस किले का निर्माण क्यों करवाया था? तो दोस्तों मकरंद शाह ने इस किले का निर्माण पिंडारियों के आक्रमणों से बचने के लिए करवाया था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों इस किले के निकट ही सिमानी नदी के तट पर एक महल स्थित है। वो महल कौन सा है दोस्तों? तो वह महल दोस्तों जादूगर मालन का महल है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मकड़ाई का किला जो है किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों मकड़ाई का किला हरदा में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण राजा मकरंद शाह ने करवाया है। अब दोस्तों बात करें मकरंद शाह ने जो है इस किले का निर्माण क्यों करवाया था? तो दोस्तों मकरंद शाह ने इस किले का निर्माण पिंडारियों के आक्रमणों से बचने के लिए करवाया था। ठीक है, किया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इस किले के निकट जादूगर मालन का महल किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? सिमानी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, चलिए ये हो गया दोस्तों हमारा मकड़ाई का किला। इसके बाद हम बात करें दोस्तों समलगढ़ के किले की। तो दोस्तों समलगढ़ का किला हमारा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? मुरैना में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण जो है राजा गोपी सिंह ने करवाया है। कब करवाया है? 18वीं शताब्दी में करवाया है। अब दोस्तों इस किले के अंदर एक हवेली स्थित है जो कि स्थापत्य का अनुपम उदाहरण है। वह हवेली कौन सी है दोस्तों? नवल सिंह की हवेली है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि सबलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मुरैना में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण राजा गोपी सिंह ने करवाया है। कब करवाया है? 18वीं शताब्दी में करवाया है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों इस किले के अंदर नवल सिंह की जो हवेली है वह स्थापत्य का क्या है? अनुपम उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया हमारा सबलगढ़ का किला। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कुतवार के किले की। दोस्तों कुतवार का किला भी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कुतवार का किला भी मुरैना में ही स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण राजा राणा छत्रपति ने करवाया है। कब करवाया है दोस्तों? 18वीं शताब्दी में करवाया है। यह किला दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों यह किला आसन नदी के तट पर स्थित है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कुतवार का किला कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? मुरैना में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण राजा राणा छत्रपति ने करवाया है। कब करवाया है? 18वीं शताब्दी में करवाया है। और दोस्तों यह किला किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों यह किला आसन नदी के तट पर स्थित है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों गोहद के किले की। तो दोस्तों गोहद का किला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों गोहद का किला भिंड के गोहद में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण राजा महासिंह ने करवाया है। कब करवाया है? 16वीं शताब्दी में करवाया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि गोहद का किला जो है हमारा भिंड के गोहद में ही स्थित है। इसका निर्माण
राजा महासिंह ने करवाया। कब करवाया? 16वीं शताब्दी में करवाया। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करें कि इस किले के अंदर एक महल स्थित है जो कि ईरानी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वह महल कौन सा है दोस्तों? हमारा कचरी महल है। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि इस किले के अंदर कचरी महल जो है ईरानी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों अटेर के किले की। तो दोस्तों अटेर का जो किला है यह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अटेर का किला भिंड में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों अटेर के किले का निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने 1644 ईस्वी में प्रारंभ किया था। लेकिन दोस्तों इसको पूर्ण किसने किया है? तो दोस्तों इस किले के कार्य को पूर्ण 1668 ईस्वी में भदौरिया शासक महासिंह ने करवाया था। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अटेर के किले को। तो दोस्तों अटेर का किला हमारा भिंड में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों यहाँ पर जाट की जगह पर भदौरिया कर लेना। तो दोस्तों अटेर के किले का निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने 1644 ईस्वी में प्रारंभ किया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि इस किले का निर्माण 1644 ईस्वी में भदौरिया शासक बदन सिंह ने प्रारंभ कराया था। और दोस्तों इसका पूर्ण निर्माण 1668 ईस्वी में भदौरिया शासक महासिंह ने करवाया था। ठीक है, तो आ गया समझ में। ये हो गया हमारा अटेर का किला। इसके बाद हम बात करें दोस्तों धामोनी का किला। तो दोस्तों जो हमारा धामोनी का किला है यह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों धामोनी का किला जो है हमारा सागर जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण सूरज शाह ने करवाया है। और दोस्तों यह किला किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों यह किला धशान नदी के तट पर स्थित है। तो आइए दोस्तों कल देख लेते हैं कि धामोनी का जो किला है किस स्थान पर है। तो दोस्तों धामोनी का किला सागर जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसका निर्माण सूरज शाह ने करवाया। यह किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों धामोनी का किला जो है धशान नदी के तट पर स्थित है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि धामोनी के किले का सुदृढ़ीकरण किसने करवाया? तो किसने करवाया दोस्तों? बुंदेला शासक बीर सिंह ने करवाया है। और दोस्तों इस किले का वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है? तो दोस्तों इस किले का वर्णन हमें आईने अकबरी में मिलता है। तो आइए दोस्तों हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि धामोनी के जो किला है इसका सुदृढ़ीकरण ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदेला ने करवाया। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इस किले का वर्णन जो है आईने अकबरी में मिलता है। चलिए इसके बाद हम ये हो गया हमारा धामोनी का किला। इसके बाद हम बात करते हैं माधवगढ़ के किले की। तो दोस्तों माधवगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों माधवगढ़ का किला सतना जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसका निर्माण राजा विश्वनाथ सिंह जूदेव ने करवाया। दोस्तों इसके बाद बात करें यह किला किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों यह किला तमस नदी के तट पर स्थित है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि माधवगढ़ का जो किला है वह सतना जिले में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसका निर्माण राजा विश्वनाथ सिंह जूदेव ने करवाया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों यह किला किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों यह किला तमस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद है हमारा दोस्तों सनोदा का किला। तो दोस्तों सनोदा का जो किला है वह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सनोदा का जो किला है वह सागर जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण जो है उड़ान शाह ने करवाया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सनोदा का किला हमारा सागर में स्थित है। इसका निर्माण जो है किसने करवाया? तो किसने करवाया दोस्तों? उड़ान शाह ने करवाया। और दोस्तों यह किला जो है तालाब के किनारे पर स्थित है। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों देवगढ़ का किला। तो दोस्तों देवगढ़ का जो किला है हमारा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों देवगढ़ का जो किला है हमारा छिंदवाड़ा में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसका निर्माण गोंड शासक जाटव ने करवाया था। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों इस किले के अंदर एक तालाब स्थित है। उस तालाब का नाम क्या है? तो दोस्तों इस किले के अंदर स्थित तालाब का नाम मोती टंका है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि देवगढ़ का जो किला है हमारा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कहाँ पर स्थित है? छिंदवाड़ा में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण गोंड शासक जाटव ने करवाया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इस किले के अंदर एक तालाब स्थित है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इस तालाब का नाम मोती टंका है। चलिए इसके बाद देखें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कौन सा है हमारा दोस्तों? सिंगौरगढ़ का किला। तो दोस्तों सिंगौरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सिंगौरगढ़ का किला जो है हमारा दमोह जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण जो है वैन बशोर और गोंड राजाओं ने मिलकर किया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों यह किला किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह किला गोंड राजा दलपत शाह और उनकी रानी दुर्गावती से संबंधित है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं सिंगौरगढ़ के किले की। तो दोस्तों स्थान क्या है? तो दोस्तों सिंगौरगढ़ का किला जो है दमोह जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसका निर्माण जो है बैन बशोर और गोंड राजाओं ने मिलकर किया। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि गोंड राजा दलपत शाह और रानी दुर्गावती संग पर यहीं पर रहते थे।
मतलब सिंगौरगढ़ के किले में। चलिए इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट कौन सा है हमारा, तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा दतिया का किला। तो दोस्तों दतिया के किले की बात करें तो दतिया का किला कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों दतिया का किला जो है हमारा दतिया में ही स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों इस किले का निर्माण जो है राजा वीर सिंह बुंदेला ने करवाया है। और कब करवाया है, तो दोस्तों 2600 ईस्वी में करवाया है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इस किले के मुख्य द्वार पर राजा भवानी सिंह ने क्या अंकित करवाया है, तो दोस्तों इस किले के मुख्य द्वार पर राजा भवानी सिंह ने जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन अर्थात न्याय राजमुकुट का रत्न है अंकित करवाया है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जो हमारा दतिया का किला है कहाँ पर स्थित है, दतिया में ही स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों इसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने 2600 ईस्वी में करवाया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इस किले के मुख्य द्वार पर, यहाँ पर मुख्य लिखना है ना, मुख्य द्वार पर राजा भवानी सिंह ने क्या अंकित करवाया है, तो दोस्तों इस किले के मुख्य द्वार पर राजा भवानी सिंह ने जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन अर्थात न्याय राजमुकुट का रत्न है अंकित कराया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों इस किले में कौन कौन सी इमारतें हैं, तो दोस्तों इस किले में वीर महल स्थित है, सतखंडा महल स्थित है, मुंडा महल स्थित है तथा गोपाल महल स्थित है। ठीक, तो ये हो गया हमारा दतिया का किला। इसके बाद हम बात करें दोस्तों मंडला के किले की, तो मंडला का किला कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों मंडला का किला हमारा मंडला में ही स्थित है। जिसका निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों इसका निर्माण राजा नरेंद्र शाह ने करवाया है। और दोस्तों इस किले के अंदर राज राजेश्वरी की स्थापना किसने करवाई है, तो दोस्तों इस किले के अंदर राज राजेश्वरी की स्थापना जो है निजाम शाह ने करवाई है। ठीक, तो बात कर लेते हैं दोस्तों मंडला के किले की, तो दोस्तों मंडला का किला कहाँ पर स्थित है हमारा, दोस्तों मंडला का किला हमारा मंडला में ही स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों इसका निर्माण राजा नरेंद्र शाह ने करवाया है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों इस किले में के अंदर जो है राज राजेश्वरी की स्थापना किसने करवाई है, तो किसने करवाई है, निजाम शाह ने करवाई है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा मंडला का किला। अब इसके बाद कुछ किले देख लेते हैं, हम केवल कुछ किलों के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों इन किलों के बारे में इतना देखेंगे कि ये किले कहाँ पर स्थित है। जैसे हम बात करें दोस्तों सेंधवा का किला, तो दोस्तों सेंधवा का किला हमारा कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों सेंधवा का किला जो है बड़वानी में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों आदेगांव के किले की, तो दोस्तों आदेगांव का किला कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों आदेगांव का किला हमारा शिवनी में स्थित है। इसके बाद बात करें दोस्तों राहतगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों राहतगढ़ का किला हमारा सागर जिले में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों विजय राघवगढ़ का किला, तो दोस्तों विजय राघवगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों विजय राघवगढ़ का किला कटनी में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों बलदेवगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों बलदेवगढ़ का किला टीकमगढ़ में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कुशलगढ़ का किला, तो दोस्तों कुशलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों कुशलगढ़ का किला महू इंदौर में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों पूरणमल का किला, तो दोस्तों पूरणमल का जो किला है वह कहाँ पर स्थित है, दोस्तों रायसेन में स्थित है। तो दोस्तों जो पूरणमल का किला है इसका निर्माण दोस्तों रायसेन में राजा राज बसंती ने करवाया था। और दोस्तों इस किले को जो है शेरशाह सूरी ने कई बार जीतने का प्रयास किया था, लेकिन दोस्तों शेरशाह सूरी इस किले को कभी जीत नहीं पाया था। तो दोस्तों ये हो गए मध्य प्रदेश के प्रमुख सभी किले। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।